नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आपका उत्तर है, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर यह तर्क दिया कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े खेल खेल में, लेकिन आप उस पर कभी क्रोध नहीं किए, और इस पुराने धनुष के टूट जाने पर आपको इसमें क्या लाभ या हानि झलक रहा है? मेरी नज़र में तो सब धनुष एक समान है। ऐसे भी श्री राम जी ने तो इसे नया समझ करके ही जो है छुए थे, लेकिन धनुष टूट गया तो इसमें उनका क्या दोष है? अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों अर्थात दोनों माने राम और लक्ष्मण के स्वभाव में आसमान जमीन का अंतर है। श्री राम जी धैर्यवान हैं, शीलवान हैं, शांत स्वभाव के हैं, विनम्र हैं। वहीं लक्ष्मण जी चंचल एवं उग्र स्वभाव के हैं, परशुराम के तरह ही गुस्सैल हैं। लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में घी का आहुति का काम करता है, जबकि श्री राम जी के मधुर वचन से मामला शांत होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आपको जो अच्छा लगा वही लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उत्तर जो हम लिख रहे हैं वही आप ही लिखेंगे। सो आप इसका उत्तर बदल भी सकते हैं अपने अनुसार। तो परशुराम जी कहते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी को कहा कि अरे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरा क्रोध और वीरता को पूरी दुनिया जानती है। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं हंस करके कि अरे मुनि, आप खुद को महान योद्धा समझते हैं, इसीलिए बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि फूंक दें और पहाड़ उड़ जाए? आप सबको सामान्य छत्री ही समझ रहे हैं। जिस तरह से आप छत्रियों को डरा धमका करके जो है से जीत गए, मैं कोहड़े के छोटे फल की तरह कमजोर नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाऊंगा। हमारे कुल में ब्राह्मण देवता, ईश्वर, भक्त और गाय पर अपनी बहादुरी नहीं दिखाता। आपका वचन भी करोड़ों वज्रों के समान है। आप व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तब परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है, यह सूर्यवंश के ऊपर कलंक है, क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए आप हमारे क्रोध और वीरता के बारे में इसे बताइए, और नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी जो है से फिर कहते हैं, हे मुनिवर, आपके बारे में आपसे अच्छा और कौन बता सकता है? आप मेरे सामने कई बार अपने प्रताप के बारे में बखान कर चुके, और यदि इतना बखान करने के बाद आपको संतोष नहीं है तो फिर एक बार बता दीजिए। युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा जाता है, ना कि अपने प्रताप के बारे में बताया जाता है। मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं, अपना फरसा उठाते हुए क्रोध में बोले, अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। मैं इसे बालक समझ करके छोड़ रहा था, लेकिन ये कटु वचन बोलने वाला बालक वास्तव में वध करने के लायक ही है। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पदांश के आधार पर लिखित बाल ब्रह्मचारी अति को ही
विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु विलोक महीप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक, दलन प्रसु मोर गति अति घोर। तो इस पद का हम लोग जो है से अर्थ समझते हैं। परशुराम जी अपने विषय में सभा में बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी एवं क्रोधी स्वभाव का हूँ। इस बात को दुनिया भी जानती है और ये भी जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। मैं अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को न जाने कितने बार राजा विहीन कर दिया और कई बार पृथ्वी को मैं ब्राह्मणों को दान दे दिया। मैं अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी छिन्न भिन्न किया था। मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चा भी डर से मर जाता है। अब 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई कि वे रणभूमि में वीरता दिखाते हैं। जो वीर होते हैं वो रणभूमि में युद्ध करते हैं, ना कि अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। वे ब्राह्मण, देवता, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। रणभूमि में आपकी तरह को गाली वगैरह का प्रयोग नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि युद्ध करते हैं। 6ठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन का आप अपने विचार लिखिए। तो साहस एवं शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है। जो व्यक्ति साहसी होता है वो ज़्यादा संघर्ष करने का क्षमता रखता है और क्षमता के अनुसार फिर सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ता है। लेकिन सभी जगह ताकत और हिम्मत से ही काम नहीं होता, इसलिए इसके साथ साथ विनम्रता की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे लक्ष्य को इससे मतलब कि विनम्रता के साथ यदि रहे तो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करते हैं, चलिए दोहा पढ़ते हैं। विहस लखन बोले मृदबानी, यहो मनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फोक पहाड़ो। प्रस्तुत जो हमारा यहाँ पद दिया गया है में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के स्वभाव पर व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है कि आप तो एक महान योद्धा हैं, आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा करके डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो आप फूंक दें और पहाड़ की तरह हम उड़ जाएं। दूसरा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। प्रस्तुत पंक्तियां में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है कि यहाँ कोई कुम्हड़े का कोई छोटा फल के समान नहीं है कि तर्जनी उंगली दिखाने के से गल जाएगा। चलिए आगे नंबर है ग में, गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ, आय मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार परशुराम जी को भी जो है से विजय के अहंकार में चूर हैं, तो उनको हम लोग सामान्य ही दिख रहे हैं। सभी वीर योद्धा कमजोर ही इनको दिखाई पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह है कि वह अपने से अधिक शक्तिशाली को पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार पहचान करके लिखना है। तो मैं प्रयास किया हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा उसको डिटेल करके, खाली उत्तर तो आपका होगा कि फलाना अलंकार, लेकिन थोड़ा सा समझाने के ख्याल से मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बताया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, बालक
बोली बधौ नहीं तो ही। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बालकु में बा है, बोली में भी बा है, बधौ में भी बा है। तो ब वर्ण की जो है से आवृत्ति हो रही है। इसलिए जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, ब वर्ण जो है से बार बार आया है इसलिए। चलिए अगला में है कि कोट कुलसी सम वचन तुम्हारा। कोटि और कुलिस, तो फिर इसमें क्या देख रहे हैं, कोटि में भी क है और कुलिस में भी क है, तो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कोटि और पुलिस में क्या है कि अनुप्रास अलंकार है। आपका उत्तर खाली होगा अनुप्रास अलंकार, हम तो समझा करके आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आगे है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। तो यहाँ सम जो है से एक वाचक शब्द है जो उपमा अलंकार का भाग है, जहाँ सम या ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें दो अलंकार था, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगला है ग में, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। काल हक जन लावा में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे है, यहाँ जनुवाचक शब्द है इसीलिए। और तुम तो तुम में त है और तो में भी त है, इसलिए त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बार बार एक ही शब्द जो है इसे यदि दो बार आता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, और यदि उसका अर्थ समान होता है अर्थात तो भिन्न नहीं होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसलिए यहाँ इसमें तीन अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घ में। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर को पुक्षान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तो कोपु और कृषाणु और बचन और बोले दोनों में क्या देख रहे हैं, कोपु में क और किसान में भी क। तो यहाँ एक ही वर्ण का की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और बचन बोले में भी ब और ब का आवृत्ति हो रहा है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और जल सम वचन में जहाँ सम आगे वाचक शब्द है, जहाँ वाचक शब्द आ जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नवा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर लिखिए। तो पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य निम्नलिखित है। पहला है कि तुलसीदास तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किए हैं, और जो इन्होंने शब्दों का लयबद्ध किया है इसको मने गायन रूप में ढाला जा सकता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा है प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है जिससे लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। चौथा है इसमें दोहा, छंद, चौपाई का भी प्रयोग किया गया है। पांचवा है व्यंगों का अनूठा प्रयोग किया है। छठा है प्रसंगानुकूल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। सातवां है वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। आठवां है अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। नौवां है संवादात्मक शैली का भी प्रधानता है, यहाँ के लक्ष्मण, राम, परशुराम जी से संवाद होता है। 10वां है उन्होंने साहित्यिक एवं विकसित अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और धन्यवाद। हमें आशा है कि अब आप लोग प्रश्न उत्तर भी नोट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पहले इसके तीनों वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद सारे प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। धन्यवाद।